स्टीरियोकेमिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिसोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर और एनेंशियोमर्स। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? ये आपके प्लस एंड माइनस आइसोमर्स का इक्विमोलिकुलर मिक्सचर होता है, जिसको हम की रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। इस रेसिमिक मिक्सचर से प्लस और माइनस आइसोमर्स को सेपरेट करने का प्रक्रिया वियोजन रिसोल्यूशन कहलाती है। ये जो वियोजन है या सेपरेशन है या पृथक्करण है, ये इसको करने की सामान्य हमारी जनरली मेथड है। वो मेथड है आपके क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण, और एक है आपके आसवन, डिस्टिलेशन। जो क्रिस्टलाइजेशन है उसमें क्या करते हैं कि सुइटेबल सॉल्वेंट, उपयुक्त विलायक में ठोस कंपाउंड को हम सॉल्युबल कर देते हैं, और उसके बाद हम यदि उसको फिल्टर कर लें, छान लें, तो फिल्टर पेपर पे ऊपर अनसॉल्युबल अविलेय अशुद्धियाँ अलग हो जाती हैं। जो कंपाउंड है वो फिल्ट्रेट में चला जाता है। फिर उसके बाद हम उस सॉल्यूशन को इतना गर्म करते हैं कि आपके सॉल्वेंट एवोपरेट हो जाए, विलायक आपके ऊर्ध्वपातित हो जाए, वेपोराइज हो जाए। तो उसके बाद उस बीकर में क्या बचेगा? कंपाउंड, सॉलिड कंपाउंड शेष रहेगा। तो ये मेथड है हमारा क्रिस्टलाइजेशन का। इसके द्वारा हम प्योरिफिकेशन, कंपाउंड का शुद्धिकरण और आपके सेपरेशन करते हैं। यदि हमें दो ठोस कंपाउंडों को सेपरेट करना है तो उसके लिए क्या करते हैं कि दोनों ही कंपाउंड को सूटेबल सॉल्वेंट में सॉल्युबल कर देते हैं। किसी भी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी, विलेयता, उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, अभिलाक्षणिक गुणधर्म होता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर, अभिलाक्षणिक गुणधर्म से क्या मतलब है कि एक सॉल्वेंट में किसी भी दो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी सेम नहीं हो सकती। जिस तरह से कि कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। किसी भी एक कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट है, वो अन्य दूसरे कंपाउंड से डिफरेंट ही होगा। उसी तरह से सॉल्युबिलिटी भी आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो जो दो ठोस कंपाउंड हमने सॉल्वेंट में डाले हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस होगा। जब हम उस सॉल्यूशन को एवोपरेट करेंगे तो कम सॉल्युबिलिटी वाला आपके ठोस पहले क्रिस्टलाइज होगा, उसको हम छान के अलग कर लें। अगेन उस सॉल्यूशन को एवोपरेट करेंगे तो जो ज़्यादा सॉल्युबल है, ज़्यादा सॉल्युबिलिटी वाला ठोस कंपाउंड है, अब उसके क्रिस्टल आपके सेपरेट हो जाएंगे। ये मेथड कहलाता है आपके फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। तो इस तरह से यदि सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस हो तो दो ठोस कंपाउंडों को हम फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन हमने रेसिमिक मिक्सचर के प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि जो प्लस और माइनस आइसोमर्स हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी सेम होती है। यानी कि हम इन्हें फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा, जो हमारी जनरल टेक्निक है, उससे इनको सेपरेट नहीं कर सकते। दूसरा जनरल मेथड है डिस्टिलेशन, आसवन। इस आसवन में क्या करते हैं, एक राउंड बॉटम फ्लास्क में, गोल पैदी के फ्लास्क में
ऊपर हम लगाते हैं वाटर कंडेंसर, गोल पैंदी के फ्लास्क में कंपाउंड लेके, लिक्विड को लेके गर्म करते हैं। उनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं, यानी अलग टेम्परेचर पे वेपर बनती है। वो वेपर वाटर कंडेंसर में ठंडी होती है और फिर उसके बाद दूसरी तरफ वो लिक्विड हमें मिल जाता है। यदि दो लिक्विड को सेपरेट करना है तो उनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होंगे। राउंड बॉटम फ्लास्क में लेके यदि हम गर्म करेंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो आपके पहले वेपर बनेंगी और वो ठंडी होके अलग हो जाएगा लिक्विड। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है उसकी वेपर्स बाद में बनेंगी और फिर वो ठंडे होके दूसरा अलग हो जाएगा। ये कहलाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये कब पॉसिबल है? जब दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हों। लेकिन जैसा कि हमें मालूम है रेसिमिक मिक्सचर प्लस और माइनस के बीपीएमपी समान होते हैं, सॉल्युबिलिटी सेम होती है, यानी कि हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी प्लस और माइनस को सेपरेट रिसोल्यूट नहीं कर सकते। तो इनके लिए प्लस और माइनस के रेसिमिक मिक्सचर के रिसोल्यूशन के लिए, वियोजन के लिए स्पेशल टेक्निक्स हमें काम में लेनी पड़ती हैं। कुछ इम्पोर्टेंट मेथड आपके यहाँ निम्न है। नंबर फर्स्ट है मैकेनिकल रिसोल्यूशन, यांत्रिक वियोजन। जैसे नाम से मालूम पड़ रहा है मैकेनिकल, यांत्रिक, यानी हमें यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन वगैरह कुछ नहीं करानी है, यंत्र का उपयोग करना है, फिजिकल वर्क करना है। यंत्र कौन सा है? कोई विशेष नहीं है, एक आपके माइक्रोस्कोप, आपके स्ट्रॉन्ग मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। उस स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप से हम रेसिमिक मिक्सचर के क्रिस्टल्स को देखते हैं। तो जिस तरह से हमने पहले कहा था कि हम दोनों हाथ हमारे क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज, एक दूसरे पे नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, और एक हाथ का जो ग्लव्स होता है दूसरे हाथ के ग्लव्स में नहीं आ सकता। उसी तरह से जो रेसिमिक मिक्सचर के क्रिस्टल है वो भी एक दूसरे के मिरर इमेज है। यदि हम थोड़ा सा थोरोली, केयरफुली उन क्रिस्टल्स को देखेंगे तो दोनों अलग अलग तरह के क्रिस्टल दिखेंगे। जिस तरह से राइट हैंड का ग्लव्स लेफ्ट हैंड में नहीं आता, लेफ्ट हैंड का राइट हैंड में नहीं आता, उसी तरह से हम थोड़ा सा केयरफुली, थोरोली उनको देखेंगे तो हमें वो क्रिस्टल्स अलग अलग दिखाई देंगे माइक्रोस्कोप में। फिर उनको हम एक फोर्सेप, चिमटी की सहायता से उनको चुन चुन के अलग करते जाएंगे। तो ये मेथड है आपके मैकेनिकल रिसोल्यूशन। इसका उपयोग सबसे पहले साइंटिस्ट पाश्चर ने सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट के रेसिमिक मिक्सचर के रिसोल्यूशन के लिए किया। अब ये मेथड बहुत थकाने वाला है, बहुत ज़्यादा समय लगता है, आँखों में दर्द होने लग जाता है, इसलिए केवल इस मेथड का केवल हिस्टोरिकल मेथड इम्पोर्टेंस ही है। एट प्रेजेंट वर्तमान में इसका ज़्यादा उपयोग नहीं किया जाता। बस केवल इस मेथड से हमें ये मालूम पड़ता है कि क्रिस्टल्स आर जस्ट लाइक डिफरेंट शेप्स एंड आर ऑफ मिरर इमेज। अब है दूसरा मेथड। दूसरा मेथड है आपके बायोकेमिकल मेथड। इस बायोकेमिकल मेथड में क्या है आपके, पहले तो ये आपके बायोलॉजिकल मेथड ही था। बायोलॉजिकल, जो बायोलॉजी में आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे आपके कवक, फंजाई, बैक्टीरिया, ईस्ट, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है
ये आपके सॉल्यूशन में ग्रो करते हैं और ये खुद की वृद्धि में, खुद के ग्रो करने में क्या करते हैं कि सेलेक्टिवली किसी प्लस या माइनस एक आइसोमर को ईट करते हैं, खाते हैं और खुद वृद्धि करते जाते हैं। तो दूसरा आइसोमर आपके सॉल्यूशन में शेष रह जाता है। लेकिन ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में ही ग्रो कर पाते हैं, यानी कि हमें बहुत कम कंपाउंड लेके बहुत ही ज़्यादा सॉल्वेंट में वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। फिर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालने पड़ेंगे। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में जब ग्रो करेंगे तो वो किसी एक सेलेक्टिवली किसी एक प्लस या माइनस को अपनी वृद्धि के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए खा के नष्ट कर देंगे। दूसरा आपके शेष रह जाएगा। अब इस वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन से हम क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, यानी कि सारे सॉल्वेंट को एवापोरेट कर देंगे। तो हमें एक जो रूप, एक जो फॉर्म आइसोमर प्लस या माइनस का रिमेन है वो क्रिस्टल के रूप में प्राप्त हो जाएगा। साइंटिस्ट पास्चर ने इस मेथड के द्वारा अमोनियम टार्ट्रेट के रेसिमिक मिक्सचर का वियोजन, डिसोल्यूशन किया। इसके लिए उन्होंने एक फंजाई पेनिसिलियम ग्लोकम के द्वारा उस सॉल्यूशन में से प्लस, तो इस पेनिसिलियम ग्लोकम फंजाई द्वारा ग्रो करने में नष्ट कर दिया गया और माइनस वाला बचा। माइनस वाले को उन्होंने क्रिस्टलाइजेशन करके सेपरेट किया। अब इस विधि में बहुत सारी डिफिकल्टीज भी हैं कि इसमें केवल एक फॉर्म ही प्राप्त होती है। दूसरा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे हैं, फंजाई बहुत सारे हैं, बैक्टीरिया बहुत सारे हैं, यानी कि सूटेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सिलेक्शन करना बहुत कठिन काम है। तीसरे, जो वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसमें से सॉल्वेंट को एवापोरेट करना, बहुत अधिक मात्रा में सॉल्वेंट होता है, उसको एवापोरेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए ये बायोलॉजिकल मेथड ज़्यादा उपयोगी नहीं रहा। लेकिन इसमें बायोकेमिकल यानी थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन भी करा दें तो ये मेथड आपके अमीनो एसिड्स एट प्रेजेंट भी, वर्तमान में भी अमीनो एसिड्स का रिसोल्यूशन इस मेथड से करते हैं कि अमीनो एसिड्स के रेसिमिक मिक्सचर के रिसोल्यूशन के लिए यह एक उपयोगी विधि है। जो मिक्सचर है उस मिक्सचर में क्या करते हैं हम, एसिटाइलेशन, एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं। तो अमीनो एसिड के रेसिमिक मिक्सचर से एसिटाइलेशन कराने पर एसिटिल अमीनो एसिड का रेसिमिक मिक्सचर बन जाता है। अब इस सॉल्यूशन में हम एंजाइम एमाइलेज होता है, यह एंजाइम एमाइलेज ईस्ट में पाया जाता है, ये ईस्ट डाल देते हैं। तो ईस्ट क्या करता है, सेलेक्टिवली आपके माइनस एसिटिल अमीनो एसिड का हाइड्रोलाइसिस करके माइनस अमीनो एसिड बना देता है। प्लस वाला का हाइड्रोलाइसिस ये नहीं करता है। तो इस तरह से ये माइनस वाला अमीनो एसिड सेपरेट हो जाता है, प्लस एसिटिल अमीनो एसिड आपके अलग रहता है। इस प्लस को सिंपल केमिकल रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस, एसिड या बेस के द्वारा हाइड्रोलाइसिस करके इस प्लस को अभी हम फ्री अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं। तो यह है आपके बायोकेमिकल रिसोल्यूशन। तीसरा मेथड है केमिकल और साल्ट फॉर्मेशन मेथड, रिसोल्यूशन बाय केमिकली और साल्ट फॉर्मेशन मेथड। साल्ट
एसिड और बेस रिएक्शन करके साल्ट बनाते हैं। यानी कि ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही उपयोगी है जो एसिडिक नेचर के हैं या बेसिक नेचर के। यानी कि आपके एसिड नेचर के एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोल, इनमें यह उपयोगी है, या बेसिक नेचर की एमीन्स, इन सब के लिए यह उपयोगी है। करते क्या है कि जो आपके यदि एसिड का रेसिविंग मिक्सचर है तो उसकी रिएक्शन बेस से कराते हैं। और बेस कौन कौन से होते हैं? ये ब्रूसीन, क्विनीन, स्ट्रिक्नीन, सिंकोनीन, ये सारे कैसे हैं? ऑप्टिकली एक्टिव बेस हैं। यानी कि एसिड के रेसिविंग मिक्सचर की रिएक्शन किसी भी प्लस या माइनस एक्टिव बेस से कराते हैं। तो क्या होता है, हमारे दो तरह के साल्ट बन जाते हैं, जैसे डी एसिड और डी क्विनीन का, एल एसिड और डी क्विनीन का। ये जो दो साल्ट बनते हैं, ये साल्ट कैसे होते हैं? डाई स्टीरियो आइसोमर्स, विब्रिम समावयवी। और हम डाई स्टीरियोमर्स में पढ़ चुके हैं, विब्रिम समावयवी में पढ़ चुके हैं कि जो विब्रिम समावयवी होते हैं इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये अलग अलग होती हैं। तो फिर ये दो बने हुए साल्ट को हम फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड द्वारा, जो जनरल मेथड था, उससे इन दोनों साल्ट्स को सेपरेट कर लेते हैं। और फिर इन सेपरेट किए हुए साल्ट की केमिकल हाइड्रोलाइसिस करके हम डी एसिड और एल एसिड को अलग अलग कर लेते हैं। यदि हमारे अम्ल की जगह बेस का रेसिविंग मिक्सचर है तो उसकी रिएक्शन क्या करते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव एसिड, जैसे टार्टरिक एसिड, कैम्फर सल्फोनिक एसिड आदि से कराते हैं। तो दो हमारे विब्रिम समावयवी डाई स्टीरियो आइसोमर साल्ट बन जाते हैं। जो एल्कोहल के रेसिविंग मिक्सचर की क्रिया हम पहले सक्सेनिक एसिड से या थैलिक एनाइड्राइड से कराने के बाद बने एसिड एस्टर के रेसिविंग मिक्सचर का वियोजन एसिडिक रेसिविंग मिक्सचर की तरह कर लेते हैं। जो कार्बोनिल कंपाउंड है उनके रेसिविंग मिश्रण के लिए हम पहले हाइड्रोजीन से क्रिया कराते हैं, और जो डाई स्टीरियोमर विब्रिम समावयवी हाइड्रोजोन बनते हैं उनके द्वारा अलग कर लेते हैं। लास्ट मेथड है क्रोमेटोग्राफिक रिसोल्यूशन, वर्णलेखी वियोजन। ये आपके एट प्रेजेंट में सबसे ज़्यादा उपयोगी मेथड है। इसमें क्या करते हैं हम कि एक ब्यूरेट की तरह की ट्यूब होती है, उस ट्यूब में, यहाँ कहते हैं हम कॉलम, उस कॉलम में अधिशोषक पदार्थ, एड्सॉर्बेंट पदार्थ भरा रहता है। इस कॉलम में हम रेसिविंग मिक्सचर का सॉल्यूशन प्रवाहित करते हैं। तो अब जो हमारे रेसिविंग मिक्सचर है उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन जो एड्सॉर्बेंट है, अधिशोषक पदार्थ है, उस पर एड्सॉर्ब, अधिशोषित होने की नेचर में डिफरेंस होता है। तो जो ज़्यादा एड्सॉर्ब, अधिशोषित होने की प्रवृत्ति जिसमें ज़्यादा होती है वो उस कॉलम में धीरे धीरे नीचे आता है, और जिसकी एड्सॉर्ब होने की नेचर कम होती है वो उस कॉलम में तेजी से नीचे आता है। तो इस तरह से हम उस सॉल्यूशन को ऊपर, रेसिविंग मिक्सचर के सॉल्यूशन को ऊपर लगातार प्रवाहित करते हैं। तो आपके जो तीव्र वाला है, यानी कम अधिशोषित होने वाला है, वो तेजी से आ जाएगा, उसको अलग कर लेंगे। फिर ज़्यादा एड्सॉर्ब होने वाला धीरे धीरे नीचे आएगा, उसे बाद में अधिशोषित कर लेंगे। जो हेंडरसन एंड रूल दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने कॉलम में एड्सॉर्बेंट के रूप में डी लैक्टोज भर के कैम्फर के रेसिविंग मिक्सचर का उन्होंने इसमें रिसोल्यूशन किया। तो इस तरह से ये 4 मेथड है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में 2.5 नंबर का आता है। धन्यवाद।